दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया जितना ही अच्छा है हम लोगों के लिए, जितनी हमें जानकारी मिलती है, विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती है हर चीज़ के बारे में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या न्यूज़ से रिलेटेड हो या खान पान से रिलेटेड हो, किसी भी फिटनेस से रिलेटेड हो, वैसे ही एक चीज़ इसमें है पॉर्न। वो भी हमको इसी सोशल मीडिया से ही मिलती है। आपने देखा होगा कि आजकल लड़के लड़कियां बहुत यंग एज के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाए जाते हैं, देखे होंगे रील्स में भी। वो लोग बोलते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और जब वो पॉर्न देखते हैं तो शायद उनके मन में वो सब करने की इच्छा भी जागृत होती है, वो भी वो लोग शायद करते होंगे। तो आज ऐसी एक कहानी है जो कम एज के लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ क्या घटना हुई जो मैं आपको ये बताने वाला हूं। आइए बताता हूं विस्तृत मामला क्या है। पूरा मामला, जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र की। यहाँ पे जो है 5 नाबालिग लड़कियां हैं, 18 नाबालिग लड़के हैं। लड़कों की उम्र 14 से 17 के बीच में है, 17-18 के बीच में है। होता कुछ यूं है कि ये गांव में ही एक कार्यक्रम होने वाला होता है जिसको बोला जाता है लोटा पानी कार्यक्रम। ये आयोजन जो है शादी के पहले शादी वाले घर में होता है, जिसमें शायद खान पान की व्यवस्था होती है। बट ये अपने इधर नहीं होता, ये झारखंड साइड में वहां का है। भाई अपने अपने त्योहार है, अपने अपने कार्यक्रम है, सब अपने अपने तरीके से मनाए जाते हैं। तो जब ये लड़कियां उस कार्यक्रम में शामिल होने गई है, 5 लड़कियां, तो उधर 18 लड़कों की इन लड़कियों पर नजर थी। वो भी शायद कहीं ना कहीं से मन में बनाए बैठे थे कि आज इनके साथ जो है हम रेप करेंगे, रेप को अंजाम देंगे। यानी कि जो उन्होंने अश्लील फिल्मों में देखा था, उनके मन में वो सारी चीजें कौंध रही थी। सोचिए 14 साल से और 17 साल के बीच के लड़के, क्या ही उम्र है। हमारे टाइम पे इस उम्र में तो कुछ पता ही नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत एडवांस हो गया मामला। तो ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, शाम हुई, तो जब वो लड़कियां अपने गांव जाने लगी, थोड़ी दूर आगे बढ़ी, तो आगे कुछ अंधेरा था और एक बाग टाइप का था, बगीचा टाइप का था। वहां पे 18 लड़कों ने लड़कियों को घेर लिया। ग्रुप बन गया कुछ कुछ लड़कों का, और एक एक लड़की को वो जंगल में लेकर चले गए। और वहां पर उन्होंने उनके कपड़े उतारे, उनके प्राइवेट पार्ट को चूमा, छुआ, और उसके बाद दरिंदगी के साथ उनको नोचा और उनके साथ रेप का अंजाम दिया। बट इस दौरान एक लड़की वहां से भागने में सफल हो गई, जिसने गांव में जाकर ये बताया कि वहां पे 18 लड़कों ने करीब हम लोग को घेरा हुआ है और हमारी सहेलियों के साथ वो दुष्कर्म कर रहे हैं। आनंद फानन में लोग पहुंचते हैं, लेकिन लड़के वहां से भाग जाते हैं। अच्छा, कुछ लड़के जो हैं इन लड़कियों के जान पहचान के थे, यानी कि आस पड़ोस के गांव के थे, जिनको वो लड़कियां जानती थी कि ये लड़के फलानी जगह के। पुलिस को सूचना दी गई। 5 लड़कियां और 18 लड़कों का गैंगरेप था और वो सभी नाबालिग थे। पुलिस भी पहुंचती है और धीरे धीरे 1-2 दिन में ही सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, सबको देखा जाता है। बच्चियों का जो है जांच, मेडिकल जांच कराई जाती है, तो पता चलता है कि इनके साथ सामूहिक दुराचार हुआ है। लेकिन लड़कों ने यह भी कहा था कि किसी से बताना नहीं तो तुम लोग की जान ले लेंगे। लेकिन मामला फैल चुका था। उसके बाद में धीरे धीरे पुलिस इन सारे लड़कों को पकड़ती है जो सब नाबालिग हैं। फिर इनको जो है बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि क्या बाल गृह भेज देना इन लोग की सजा काफी है? जब इस एज में इन्होंने ये दरिंदगी की है, तो जब ये जवान हो जाएंगे, यानी कि एडल्ट हो जाएंगे, तब क्या ही करेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये एक घटना बड़ी जो सबको झकझोर के रख दिया, जिस घटना ने, वो मैंने आपको बताई। दोस्तों आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं इस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।